हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पजल गार्डन पर। जैसा कि हम सभी को पता है कि भूतों की भी एक दुनिया होती है, उनके भी कुछ नियम और कायदे कानून होते हैं। माना जाता है कि उनकी अपनी एक जगह होती है और उस जगह को भूत बाधित जगह बोला जाता है। वो उस जगह से बाहर नहीं जा सकते और उन्हें कभी भी ये अच्छा नहीं लगता जब कोई इंसान उनकी जगह में चला आता है। हर आत्मा या भूत बुरा नहीं होता। जब कोई उनकी बाधित जगह में जाने की कोशिश करता है तो अच्छी आत्माएं उसे वहाँ से निकल जाने के लिए अलग अलग तरीक़ों से चेतावनियाँ देती हैं। वहीं अगर कोई बुरी आत्मा हो तो वो उस इंसान को अपनी चपेट में ले लेती है और उस पर हावी हो जाती है, क्योंकि वो उस बाधित जगह से बाहर निकलना चाहती है। आज की कहानी कुछ ऐसे ही छलावे के बारे में है। ये कहानी किशोर की है जो MIDC में काम किया करता था। MIDC का मतलब है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ एक साथ अपना काम करती हैं, जहाँ लोगों को सरकार की तरफ से अपनी कंपनी के लिए जगह दी जाती है। एक रात किशोर अपनी शिफ्ट करके अपने घर जा रहा था। उसके गांव का नाम कासिल है, जो MIDC से लगभग 28 से 30 किलोमीटर दूर था। रात के करीब 11:30 बज रहे थे जब किशोर अपनी बाइक ले अपने घर की ओर निकला। हाईवे पूरा सुनसान था और सड़क पर उसे कुत्ते, बिल्ली और सांपों के अलावा कुछ नहीं मिल रहा था। करीब 14-15 किलोमीटर चलने के बाद किशोर ने अपनी बाइक मोड़कर अंदर एक रास्ते में ले ली, क्योंकि वो सिगरेट पीना चाहता था और अब तक हाईवे पे उसे कोई भी टपरी या दुकान नज़र नहीं आ रही थी। उसे लगा उस रास्ते में ज़रूर उसे कोई दुकान मिल ही जाएगी। अब किशोर हाईवे के समांतर ही एक छोटे रास्ते पर अपनी बाइक से जा रहा था। करीब 5 से 6 किलोमीटर चलने के बाद उसी रास्ते में उसकी बाइक बंद हो गई। वो बाइक को चालू करने की कोशिश कर रहा था, पर बाइक चालू नहीं हो रही थी। वो एक सुनसान रास्ता था और जहाँ उसकी बाइक रुकी थी वहाँ एक अजीब बदबू भी आ रही थी। थक कर वो बाइक से नीचे उतरा और देखने लगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई होगी। जब वो बाइक को देख रहा था तो उसका ध्यान अचानक से रास्ते की ओर गया। वहाँ एक औरत खड़ी थी जिसने हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी। वो औरत किशोर को एकटक घूर के देख रही थी। उसकी उम्र 40 से 50 के बीच रही होगी। उसको देखने से लग रहा था कि वो पास के किसी गांव से होगी। इतने में वो औरत किशोर के पास आ गई और बोली, मेरा बेटा बीमार है, मुझे घर जाना है, मुझे घर तक छोड़ दो। इतना कह के वो रोने लगी। किशोर ने उसे कहा कि मेरी बाइक अभी अभी बंद पड़ गई है। यह कहकर वो बाइक पे बैठने लगा और बोला, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहते कहते किशोर ने बाइक को किक मारी और वो झट से स्टार्ट हो गई। अब किशोर चौंक गया था, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसके लाख कोशिश करने पर भी ना चालू होने वाली बाइक अब सिर्फ एक झटके में स्टार्ट हो गई थी। साथ ही साथ उसे बुरा भी लग रहा था कि ना जाने ये औरत उसके बारे में क्या सोच रही होगी। उसे लगेगा कि वो उससे झूठ बोल रहा था कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। किशोर ने अब उस औरत की मदद करने की सोची और उसे अपनी बाइक पर बैठने को कहा। यह सुनते ही उसके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई और वो जल्दी से किशोर के पीछे बैठ गई। किशोर ने उससे उसके घर के बारे में पूछा तो उस औरत ने जवाब दिया कि बस थोड़ी ही दूर है और घर आने पे मैं खुद तुमको बता दूंगी। अब किशोर की हालत थोड़ी अजीब सी थी। उसे वो अजीब लग रहा था। वो सोच रहा था कि एक औरत जिसका बेटा बीमार है, वो इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही है। अब रास्ता पूरा खाली था, ना कोई गाड़ी आ रही थी और ना ही कोई इंसान। लेकिन पीछे वो औरत होने की वजह से वो बाइक को ज़्यादा तेज़ नहीं चला पा रहा था। सिर्फ कुछ ही दूर आगे चलने पर किशोर ने देखा कि आगे रास्ते के किनारे एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने बाइक रुकवाने के लिए हाथ आगे किया। किशोर अब बाइक नहीं रोकना चाहता था, क्योंकि एक औरत उसके पीछे पहले से ही बैठी थी। पर जैसे जैसे किशोर उस औरत के पास पहुंच रहा था, वैसे ही बाइक की स्पीड कम होने लगी। बाइक एकदम धीरे हो चुकी थी। उस वक्त किशोर को लग रहा था जैसे बाइक पर उसका जरा भी काबू नहीं है। और फिर बाइक उस औरत के पास जाकर अचानक से बंद पड़ गई। वो औरत भी सेम वैसी ही हरे रंग की साड़ी में थी जैसी उसने अपनी बाइक पे पीछे बिठा रखी थी। बाइक रुकते ही इस औरत ने कहा, मेरा बेटा बीमार है, मुझे घर जाना है, मुझे घर तक छोड़ दो। यह सुनते ही किशोर के रोंगटे खड़े हो गए। किशोर ने डरते हुए अंधेरे में उस औरत को गौर से देखा तो वो वही औरत थी
जिसे सिर्फ कुछ ही देर पहले उसने लिफ्ट दी थी। किशोर ने झट से पीछे मुड़कर देखा, पर उसके पीछे उसकी बाइक पर कोई नहीं था। वो औरत जो कुछ देर पहले उसके पीछे बैठी थी, वो वहाँ नहीं थी। उस एहसास से किशोर के हाथ पांव कांपने लगे। उसका गला सूख गया और गले से आवाज़ निकलना बंद हो गई। किशोर का चेहरा पीला पड़ने लगा था और वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। किशोर एक पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। वो समझ गया था कि ये कोई भूतिया जगह है और वह फंस चुका है। इतने में ही उस औरत ने बिल खिलाते हुए फिर से कहा, मेरा बेटा बीमार है, मुझे घर जाना है, मुझे घर तक छोड़ दो। किशोर अब बुरी तरह से डर चुका था। उसने हिम्मत जुटाई और बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, पर बाइक बंद पड़ी थी और स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। किशोर लगातार किक मार रहा था और अचानक से वो औरत अपने आप आके उसके पीछे बैठ गई, और जैसे ही वो बाइक पर बैठी उसी पल बाइक स्टार्ट हो गई और अपने आप चलने लगी। किशोर अच्छी तरह से जानता था कि वो बाइक नहीं चला रहा है, बल्कि बाइक तो अपने आप चल रही है। वो इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो ना कुछ सोच पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। कांपने की वजह से उसके दांत भी आवाज़ कर रहे थे। वो यूं कांप रहा था जैसे कोई बहुत भयानक सर्दी में ठिठुर रहा हो। उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। इतने में ही उसने फिर से वही भयानक नज़ारा देखा। सामने देखते ही उसकी रगों में दौड़ता खून जैसे थम सा गया। उसके दिमाग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। सामने थोड़ी दूर सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, जो बाइक रुकवाने के लिए हाथ आगे कर रही थी। इस औरत ने भी वही हरे रंग की साड़ी पहनी थी। किशोर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत अब किशोर में नहीं थी। उसने बाइक पे लगे शीशे में पीछे की ओर देखा तो पीछे कोई नहीं था। यह कोई छलावा है जिसमें किशोर फंस चुका था। बार बार वो उसी जगह पर आ रहा था और हर बार उसे वही सब दिखाई दे रहा था। उसकी बाइक फिर एक बार उस औरत के पास जाकर रुक गई, और जैसे ही इस बार बाइक रुकी, उस औरत ने किशोर की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, क्या तुम्हें एक बार बताया हुआ समझ में नहीं आता? मेरा बेटा बीमार है, मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ दे। उसने फिर से दोहराते हुए कहा, मुझे मेरे घर छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूँगी। और ऐसा कहकर वो औरत बाइक के पीछे आकर बैठने लगी। किशोर डर के मारे बाइक से उतरने की कोशिश करने लगा। उसके हाथ पांव जम चुके थे। वो बाइक से नीचे भी नहीं उतर पा रहा था। उसके नीचे उतरने की कोशिश में बाइक नीचे गिर गई और किशोर भी कांपता और लड़खड़ाता हुआ ज़मीन पर गिर गया। अब उस औरत ने गुस्से से किशोर की ओर देखा। किशोर वहाँ से भागना चाहता था, पर उसके हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें सुन कर दिया है। किशोर उस औरत के सामने हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? वो औरत किशोर को गुस्से से घूरे जा रही थी और अचानक से उसकी आंखें बड़ी बड़ी होने लगी। उसकी आंखों से खून निकलने लगा था। वो बिना कुछ बोले सिर्फ किशोर को घूरे जा रही थी। किशोर डर के छोर पर पहुंच चुका था। उसे लग रहा था कि उसका अंतिम समय नज़दीक आ चुका है। इतने में उस औरत का सर फटने लगा और उसके सर से खून के फव्वारे बहने लगे। वो सारी खून की भर चुकी थी। उसकी साड़ी खून से भीग चुकी थी। ये एक बहुत ही भयानक नज़ारा था। किशोर लड़खड़ाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। उसे पता था अगर वो यहाँ रुका तो ये औरत उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो लड़खड़ाता हुआ भागते भागते हाईवे की तरफ चला गया। पीछे मुड़कर देखने की उसमें ज़रा भी हिम्मत नहीं थी। वो किसी तरह हाईवे पर पहुंचकर किसी गाड़ी से लिफ्ट लेकर अपने घर पहुंचा। जब वो घर पहुंचा तो उसे बहुत तेज़ बुखार था। किशोर को ऐसी हालत में देख कर उसके घर वाले भी डर चुके थे। किशोर के घर वालों के बार बार पूछने पर उसने आप बीती बताई कि कैसे वो एक औरत उसे बार बार नज़र आ रही थी और कैसे उसका सर फट गया था। उन्होंने बीच रात ही जाकर गांव के पुजारी को किशोर के बारे में बताया। पुजारी जी ने किशोर को उस रात वहीं मंदिर में ही रोक लिया। सुबह किशोर के पापा और कुछ दोस्त बाइक को ढूंढने निकल पड़े। किसी ने बाइक को उठाकर रास्ते के किनारे खड़ा कर दिया था। जिस किसी ने भी बाइक को साइड में खड़ा किया था, उसे लगा था कि बाइक का एक्सीडेंट हुआ है और पुलिस का मामला हो सकता है। उसके पापा उसी रास्ते पर थोड़ी दूर जो गांव था वहां चले गए।
वहाँ के लोगों से उन्होंने पूछताछ की, बीती रात अपने बेटे के साथ हुई घटना बताई, तो लोगों ने उन्हें बताया कि वो औरत उन्हीं के गांव की रहने वाली थी। कुछ साल पहले उसका बेटा बहुत बीमार था, तो दोपहर को वो पास के गांव वाले डॉक्टर को बुलाने चली गई थी, और जब वो वापस आ रही थी तो किसी ट्रक ने उसे बुरी तरह से कुचल दिया था। वो हादसा बहुत डरावना था। उसमें उसका सर कुचल चुका था। जिस जगह वो औरत दिखाई देती है वो वही जगह है जहाँ उसकी मौत हुई थी, और बहुत बार वो वहाँ चलती हुई लोगों को दिखाई देती है। उस गांव के सारे लोग इस बात को जानते हैं, इसलिए कोई भी रात उस रास्ते से नहीं जाता। अपने गांव जाकर ये सारी बात किशोर के पापा ने पुजारी जी को बताई। किशोर रात से अब तक मंदिर में ही था। पुजारी जी ने बताया कि उन्हें अब तक किशोर में कोई अजीब हरकत नहीं दिखी है। अब उसकी बुखार भी उतर चुकी है। इस बात से उन्हें राहत मिली, और वो समझ गए कि उस औरत ने किशोर को कुछ नहीं किया था, वो सिर्फ उसे दिखाई दी थी। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि वो औरत अपने घर तो जाना चाहती थी, पर उसकी एक सीमा थी, उसकी एक हद थी जिसे वो पार नहीं कर पा रही थी, और इसलिए किशोर को बार बार वही एहसास हो रहा था। घूम घूम वो उसी जगह आ रहा था, और हर बार वो औरत उसे दिखाई दे रही थी। आज भी जब किशोर किसी को अपनी इस घटना के बारे में बताता है, उसका शरीर कांप उठता है। कमेंट्स में बताना कैसी लगी ये कहानी, और अगर आपके आसपास की भी कोई कहानी आपके पास है तो स्क्रीन पर दिखाए मेल puzzlegarden02@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।